18 मई 2009 के दिन एलटीटीई चीफ प्रभाकरन की मौत के साथ ही श्रीलंका सरकार ने एलटीटीई के खात्मे की घोषणा की थी। इसके साथ ही 33 साल तक चल रहे श्रीलंका में आतंक का खात्मा हो गया था। इसी के आत्मघाती हमले ने भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की जान ली थी। 18 मई को श्रीलंका की सेना ने एलटीटीई का खात्मा किया था। इस काम में उसे भारतीय सेना की मदद मिली थी। एलटीटीई श्रीलंका में तमिल हितों की पैरवी करने वाला उग्र संगठन था और माना जाता है कि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एलटीटीई को सहयोग और सैनिक संरचना प्रदान की थी। एक समय तक मद्रास शहर में इस उग्रवादी संगठन का गुप्त प्रचार और संपर्क केंद्र चलता था। कालक्रम में इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने और इन्हें इंदिरा गांधी समय के तनाव की नीतियों में कुछ हद तक बदलाव लाना जारी रखा। जानते चले कि राजीव गांधी सरकार ने असम समझौता करके केंद्र के साथ असम के तनाव को समाप्त करवाया। राजीव गांधी ने लोंगोवाल समझौता करवाया, इसे पंजाब समझौता कहते हैं। इंदिरा गांधी के समय के पंजाब बनाम केंद्र सरकार के तनाव को खत्म करवाया था। तीसरी यादगार बात यह है कि राजीव गांधी ने लालडेंगा के साथ समझौता करके लालडेंगा को मिजोरम प्रांत का मुख्यमंत्री भी बनवाया। इतिहास दोहराता है, परंतु इतिहास के दोहराने का यह विद्रूप ही है। इंदिरा गांधी की कांग्रेसी सरकार ने भिंडरवाले को जन्म दिया था और भिंडरवाले के नेतृत्व में जो आतंकवाद पनपा, अंत में उनसे ही इंदिरा गांधी अपने आवास में मारी गई। इतिहास के दोहराने का दूसरा दुखांत नाटक यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस आतंकवाद को श्रीलंका में समर्थन दिया था, उसी नेतृत्व की सह पर इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए मारे गए। 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे थे। इसी कड़ी में वे तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में पहुंचे। यहाँ उनकी रैली चल रही थी और एक महिला उन्हें हार पहनाने के लिए आगे बढ़ी। राजीव के सुरक्षाकर्मियों ने महिला को रोका, लेकिन राजीव ने खुद ही कहा कि उन्हें मत रोको, आने दो। यह महिला आगे बढ़ी, राजीव को हार पहनाया और उनके पांव छूने के लिए झुकी। इसी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव की मौत की जिम्मेदार श्रीलंका के आतंकी संगठन एलटीटीई ने ली थी। श्रीलंका का यह अलगाववादी संगठन तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की मांग के साथ बना था। इस संगठन का नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन थे। आज जब श्रीलंका खुद संकट में है और गृह युद्ध के कगार पर है, उस समय हम एलटीटीई को याद कर रहे हैं। इस संगठन के कारण खास तौर पर 1980 के दशक में श्रीलंका का गृह युद्ध में फंसा हुआ था। इस संगठन के कारण खास तौर पर 1980 के दशक से श्रीलंका गृह युद्ध में फंसा हुआ था। 1976 में इस संगठन ने विलिकाडे में जनसंहार कर अपनी हिंसक और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। संगठन धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ाता गया। इस दौरान इस संगठन ने कई बार श्रीलंकाई नेता को अपना निशाना बनाया। इस संगठन को 80 के दशक के बाद कई अन्य देशों से सहयोग मिलने लगा और इसकी ताकत बढ़ने लगी। 1985 में छोटे से देश नॉर्वे की मध्यस्थता में और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दबाव में एलटीटीई का नेतृत्व श्रीलंका सरकार के साथ वार्ता के लिए भूटान आया था। यहाँ भारत सरकार की वजह से प्रभाकरन दबाव में अलग तमिल राष्ट्र की मांग से पीछे हटने पर राजी हुआ, परंतु वापस श्रीलंका लौटते ही प्रभाकरन ने अपने लोगों के बीच उस समझौते की शर्तों को नकार दिया। श्रीलंका का बंटवारा और अलग तमिल राष्ट्र की मांग को दोहरा कर फिर से युद्ध के रास्ते को अपनाया। यह जानते चले कि श्रीलंका में सदियों और पीढ़ियों से बसे हुए तमिल हैं और भारत से ही तमिल जाते रहे हैं। श्रीलंकाई सरकार ने अल्पसंख्यक तमिल अस्तित्व, उनके हितों और उनकी भाषा के खिलाफ गैर जनतांत्रिक तरीका अपनाया। 1945 में जब श्रीलंका एक स्वतंत्र देश हुआ था, तब से तमिल भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मानने की मांग हो रही थी। बहुसंख्यक सिंघली इसके खिलाफ थे। इस तरह पाकिस्तान में जहां भाषा के सवाल पर देश टूट गया, वहीं श्रीलंका में भाषा तमिल लोगों का जनतांत्रिक अधिकार का मसला बना रहा। आज ये जानना एक सबक है कि जनतांत्रिक तरीके से लड़ाइयाँ में विफलता तो मिलती ही हैं, परंतु उग्रवादी तरीके से सफलता की गारंटी नहीं की जा सकती। इसके बाद ही राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बना करके श्रीलंका सेना के साथ हाथ मिलाकर एलटीटीई के खात्मे की कमान भारतीय सेना को दे दी। परंतु जाफना के गुप्त ठिकानों से प्रभाकरन सैन्य संचालन कर रहे थे और सैन्य के सामने श्रीलंका में मौजूद तमिल युवक युवतियां भारतीय सेना का मुकाबला कर रहे थे। भारतीय सेना को अपने डेढ़ हाथ बांधकर लड़ाई लड़नी पड़ी और किस तरह मिशन अधूरा पड़ ही सेना को वापस आना पड़ा। बाद में श्रीलंका की सेना ने जाफना और प्रभाकरन के ठिकानों पर सैन्य हमले करके उसके आधार को समाप्त किया। अब तक एलटीटीई भारत के खिलाफ हो गया और उसने बदला लेने की ठानी। राजीव गांधी की हत्या के साथ एलटीटीई का बदला पूरा हुआ।
18 मई 2009 को LTTE चीफ प्रभाकरन की मौत के साथ श्रीलंका सरकार ने इस आतंकवादी संगठन के खात्मे की घोषणा कर दी।